पाकिस्तान के साथ ऐसा होता तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल उछल कर कूद कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख 2-3 बातें सिर्फ आपसे इजाजत, अगले सवाल में कम दे दीजिएगा। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नजर, मैं भी अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग, एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते रहेंगे? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी आखिरी लाइन है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और वो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान और भारत का तो मैच ही नहीं होगा, इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस, बाकी सब चीजें। फखर दुरानी साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान के पास एक वैलिड रीजन भी नहीं है कि आप इंडिया को बायकॉट करें मैच का। एक वैलिड रीजन आपके कोर्ट में ये कहेंगे, अदालत में भरी अदालत में बोलेंगे कि जज साहब हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, हमारा भाई है बांग्लादेश। अदालत आपको पेनल्टी भी डालेगी और अदालत आपको बोलेगी मैच में खेलना है। एक तो बात ये होगी साहब, ये पाकिस्तान अगर वो कोर्ट में ले जाते हैं तो कोर्ट में आप क्या बोलेंगे? ये एक सजेशन आ रही है कि पाकिस्तान कोर्ट में लेके जाए, क्यों आप कर रहे हैं बायकॉट? हुकूमत तो कह रही है कोई वैलिड रीजन आपके पास पाकिस्तान के पास है नहीं है। फिर दूसरी चीज साहब, ईमेल वाली बात, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही, क्या पीसीबी डर रहा है आईसीसी से, या वो समझते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं? चीमा साहब देखिए, इंडिया अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है आपके खिलाफ, और अगर आपको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में तो आपको मतलब कि आपकी इंसल्ट होगी, पाकिस्तान एम्बैरसमेंट फील करेगा कि भाई हम कोर्ट में जाकर कौन सी वैलिड रीजन बताएंगे कि भाई हम इधर क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इधर बायकॉट कर रहे हैं। और चीमा साहब एक और बात भी है, अभी तक पीसीबी ने आपने जैसे बोला ईमेल क्यों नहीं की है? ईमेल शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक देखा जाए तो आईसीसी कहता है हमें ऑफिशियली एक बोर्ड ने ईमेल करनी होती है कि हमें बताया जाए कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। हुकूमत ने तो आपको बोल दिया है, लेकिन अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियली ईमेल नहीं की है। तो आईसीसी का प्रोटोकॉल ये है कि अभी तक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खेलेगा 15 का मैच। और दूसरी बात, जी मतलब पाकिस्तान ने एक नया फिक्सचर अनाउंस किया है कि बनाया जी कि पाकिस्तान ने 4 मैच खेलने थे, तो उन्हें क्या किया है, फिर पहला मैच यूएसए के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, दूसरा यूएसए के साथ, तीसरे मैच में हमने लिख दिया रिलैक्स डे 15 फेब को, हमने लिख दिया रिलैक्स डे, और उसके बाद नमीबिया के साथ मैच। मतलब कि पाकिस्तान इस टाइम टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है, 7 को हमारा पहला मैच भी है, और हमने इस टाइम एक ड्रामा शुरू हुआ है ये 15 फरवरी वाला। अब क्या आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन किस किस्म का लेगा कि ये वापस हो जाए, ये यू टर्न हो जाए। इंडिया वालों की तरफ से ये आवाज आनी ये थूका चाटा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, अव्वल तो ये फैसला मुझे जो लगता है शायद वापस नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी जाए तो कहीं ना कहीं आईसीसी और बीसीसीआई जब तक घुटनों पे आके कोई ना कोई मिन्नत तरला नहीं कर लेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, मोहसिन नकवी साहब का, इवन मैं तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करूंगा ना, क्योंकि डिसीजन तो एट द एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिया है, जब तक वो डिसीजन जो वो घुटनों पे आके कोई बात नहीं करते, मिन्नतें नहीं कर ले, तब तक मेरा ख्याल है ये डिसीजन वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर वापस हो भी जाता है तो देखिए हम यही चाहते हैं, लेकिन अगर वो कहें कि ये थूकर चाटा है तो ऐसा नहीं होगा, वो मिन्नतें करेंगे, फिर उसके बाद इन्होंने फैसला वापस लेना है, अदरवाइज ये फैसला वापस लेते हुए नजर नहीं आ रहा। जिनको ये अकल नहीं है कि हाथ में लाना कब है, इसकी क्रिकेट की ट्रेडिशंस क्या है, क्रिकेट को खेल के तौर पे कैसे लेके जाना है, वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में थे। वो बांग्लादेश जैसे मुल्क को, जो कि एक छोटा मुल्क है और एक इमर्जिंग क्रिकेट टीम है उनकी, एक बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको जैसे किसी ट्वीट किया गया। मेरा ये जो एक नोशन था ना इनके दिमाग में कि हमारी हर बात मानी जाएगी, आज बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। वो जय शाह जो पहले उधर था बीसीसीआई में, अब आईसीसी में बैठा हुआ, बीसीसीआई बना के चला रहा है वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग इस मुल्क को बुली के तौर पर ही उसको अपनी जगह पर रखा जा सकता है।